हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएफटी कैंपस। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है वे होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, साधारण शब्द। क्वेश्चन नंबर 2, राजभाषा हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करने वाली संस्था है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, डेपुटेशन के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिनियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर राष्ट्रपति। ये सम्मिलित नहीं है। गवर्नर का हिंदी अनुवाद राष्ट्रपति नहीं होता, गवर्नर का हिंदी अनुवाद होता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 5, टेम्परामेंटल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, तुनक मिजाज। क्वेश्चन नंबर 6, अनुवाद के क्षेत्र में थिसॉरस किसे कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, समानार्थी शब्दों का शब्दकोश। क्वेश्चन नंबर 7, थिसॉरस के दो रूप क्या हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, यानी दोनों रूप हैं थिसॉरस के, सामान्य और विशेष। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, फंड रुपया। फंड का हिंदी अनुवाद रुपया नहीं है, फंड को बोलते हैं निधि। तो ए गलत है, तो इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्यूज्ड के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अभियुक्त। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की विधि शब्दावली का संग्रह किसने किया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एच एच विल्सन। क्वेश्चन नंबर 11, विधि शब्दावली का प्रकाशन कब हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1970। विधि शब्दावली को इंग्लिश में बोलते हैं लीगल ग्लोसरी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न विधि शब्दावली में सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अटेंडेंट क्षमा याचना। अटेंडेंट का सही हिंदी अनुवाद होता है परिचर, और क्षमा याचना को इंग्लिश में बोलते हैं एपोलॉजी। तो ये गलत है, तो इसके लिए इसने पूछा है सम्मिलित नहीं है, तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13, सम्मिलित अनुवाद है। इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त। तो ये तीनों ही सही हैं। तो ये एपोलॉजी है, क्षमा याचना, तो ये सही है। तो सारे सही हैं, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसलेशन इज अ वे ऑफ कमेंटिंग। ये कमेंटिंग है, किसका कथन है, ये किसने बोला है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए एम मेडनिकोव। क्वेश्चन नंबर 15, एक लिपि से दूसरी लिपि में पाठ का रूपांतरण है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लिप्यांतरण। क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिक अनुवाद क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, तकनीकी अनुवाद का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक तथ्यों को संप्रेषित करना। क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृत को मानवता का मेरुदंड किस विद्वान ने कहा है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बाबूराम महिला। क्वेश्चन नंबर 19, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दारा सिकों ने। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, यानी कौन सा सही है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 341, राजभाषा हिंदी। बाकी ये दो गलत है, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1956। क्वेश्चन नंबर 22, अनुवाद के किस साधन का प्रयोग शब्दों का अर्थ जानने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, शब्दकोश। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम आता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कमल। इन चारों में से सबसे पहले कमल आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अनुवाद के लिए आवश्यक साधन है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, द्विभाषी कोश। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व कोश का उदाहरण है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। क्वेश्चन नंबर 26, डिवीजन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रभाग। क्वेश्चन नंबर 27, बैलेट का हिंदी पर्याय है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मतपत्र। क्वेश्चन नंबर 28, संघीय शब्द के लिए सही पारिभाषिक शब्दावली है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, फेडरल। क्वेश्चन नंबर 29, फुटनोट को कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाद टिप्पणी।
क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रतिष्ठान एजेंसी। तो ये सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। प्रतिष्ठान की इंग्लिश होती है एस्टेब्लिशमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन। तो आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 सर्कुलर के लिए पारिभाषिक शब्द है। इसका आंसर है ऑप्शन बी परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क ड्यूटी स्टेट। उत्पाद शुल्क का इंग्लिश है एक्साइज ड्यूटी, ना कि ड्यूटी स्टेट। तो आंसर है सी जो सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 अभिनव पाणिनि के नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर रघुवीर। क्वेश्चन नंबर 34 पारिभाषिक शब्दावली का मुख्य तत्व है। इसका आंसर है ऑप्शन ए शब्द। क्वेश्चन नंबर 35 अनुवाद की समीक्षा से अभिप्राय है। इसका आंसर है ऑप्शन ए मूल पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोष का विवेचन। क्वेश्चन नंबर 36 अनुवाद की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 37 रोमन जैकबसन के कितने प्रकार के अनुवाद को प्रतिष्ठित किया है। इसका आंसर ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 38 कविता वह है जो अनुवाद में खो जाती है, किसका कथन है। इसका आंसर ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 39 अनुवाद की प्रक्रिया में प्रमुख घटक है। इसका आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 किस अनुवाद में संरचना रूप या शैली को बदले बिना मूल सामग्री को बनाए रखा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए शाब्दिक अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 41 अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 42 भाषा किसकी मार्गदर्शक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 43 स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का गहरा ज्ञान किसे होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुवादक। क्वेश्चन नंबर 44 अनुवाद का उद्देश्य है। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 अनुवाद प्रक्रिया का विधिवत विवेचन सर्वप्रथम किसने किया। इसका आंसर है ऑप्शन सी नायडा। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से एक सत्य कथन है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों सत्य हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 47 पाठ के आधार पर अनुवाद के भेद हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48 अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 49 अनुवाद का क्षेत्र है। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 भाषा का स्वरूप परिवर्तित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 अनुवाद की समीक्षा को अनुशासित करता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुवाद के सिद्धांतों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन में क्या अंतर है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 53 अनुवाद के मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, ये सारे ही हैं मुख्य प्रकार। क्वेश्चन नंबर 54 हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली की विशेषता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 प्रशासनिक वाक्यांशों का सम्मिलित अनुवाद है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 56 अंतर्राष्ट्रीय संधियों में नेगोशिएशन शब्द का सही अनुवाद है। इसका आंसर है ऑप्शन ए वार्ता। क्वेश्चन नंबर 57 बैंकिंग शब्दावली में विड्रॉल्स शब्द का सही अनुवाद है। इसका आंसर है ऑप्शन सी आहरण। क्वेश्चन नंबर 58 बैंकिंग शब्दावली में सर्विस चार्जेस का सही अनुवाद है। इसका आंसर है ऑप्शन बी सेवा प्रभार। सर्विस चार्ज का हिंदी है सेवा प्रभार। क्वेश्चन नंबर 59 चीफ मैनेजर का सही हिंदी अनुवाद है। इसका आंसर है ऑप्शन बी मुख्य प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 60 बैंकिंग अधिकारियों के पदनाम का सम्मिलित क्रम नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी डिप्टी जनरल मैनेजर सहायक महाप्रबंधक। डिप्टी का हिंदी होता है सहायक नहीं होता, वो होता है उप।
जैसे मैनेजर का प्रबंधक, डिप्टी मैनेजर यानी उप प्रबंधक, ये सही है, ये सही है। जनरल मैनेजर महाप्रबंधक, ये सही है। लेकिन डिप्टी जनरल मैनेजर इसका होगा उप महाप्रबंधक, क्योंकि ये गलत है। तो यही पूछा, सम्मिलित क्रम नहीं है, तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 61, प्रशासनिक अनुवाद में निम्न गुणवत्ता के कारण हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुवाद के मानसिक और बौद्धिक रुझान में कमी। क्वेश्चन नंबर 62, समीक्षा शब्द का दूसरा नाम है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63, एक अच्छी समीक्षा के मूलभूत गुण क्या हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 64, विधि का अर्थ है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, किसी देश के समग्र नियमों के निकाय। क्वेश्चन नंबर 65, विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्र चरित्र को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेवनी। क्वेश्चन नंबर 66, विधि अनुवाद अधिनियम संसद से कब पारित हुआ। ब्रिटिश कालीन पार्लियामेंट में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1797। क्वेश्चन नंबर 67, शब्दकोश होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बहुभाषिक। क्वेश्चन नंबर 68, उर्दू में शब्दकोश को क्या कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लुगत। क्वेश्चन नंबर 69, बिग कैट का सही अनुवाद होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाघ तेंदुआ जैसी बिल्ली की प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 70, हिंदी शब्दकोश में इनमें से सर्वप्रथम शब्द होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अगर। क्वेश्चन नंबर 71, संस्कृत पुस्तक अमरकोश है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, शब्दकोश। क्वेश्चन नंबर 72, पारिभाषित शब्दावली की आवश्यकता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, सामान्य शब्द की तुलना में पारिभाषिक शब्द की विशेषता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मानकता। क्वेश्चन नंबर 74, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद्वान मंडली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, कोश से अभिप्राय नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, समास संग्रह। क्वेश्चन नंबर 76, कोश के लक्षण हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यवस्थित क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 77, तकनीकी अनुवाद में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सटीक और वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 78, डेटाबेस का उपयुक्त अनुवाद है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंकड़ा भंडार। क्वेश्चन नंबर 79, सृजनात्मक अनुवाद से अभिप्राय है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, रचनात्मक अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 80, सृजनात्मक अनुवाद का मुख्य लक्ष्य है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मूल रचना की आत्मा को बनाए रखते हुए दूसरी भाषा में अनुवाद करना। क्वेश्चन नंबर 81, सृजनात्मक अनुवाद का सुंदर उदाहरण है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कविता का अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में विकसित मशीनी अनुवाद प्रणाली नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धि। क्वेश्चन नंबर 84, अनुवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द से लिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसलेशियो। क्वेश्चन नंबर 85, अनुवाद की मूल भाषा को कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्रोत भाषा। क्वेश्चन नंबर 86, किस मूल भाषा को उसी भाषा में अनुवाद करने को कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, एक भाषा से उसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 87, किसने कहा था कि प्रत्येक काव्य कला तकनीकी रूप से अनट्रांसलेबल है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रोमन जैकबसन। क्वेश्चन नंबर 88, महान विद्वान एवं अनुवादक जिरी लेवी है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, चेक। क्वेश्चन नंबर 89, जॉर्ज स्टीनर की पुस्तक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाबेल के बाद। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बंगाली। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भाषाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अनुवाद के विविध आयाम पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर पूरन चंद्र टंडन।
क्वेश्चन नंबर 94, अनुवाद विज्ञान की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रोफेसर के गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 95, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी को क्षत्रिय भाषा क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, बच्चों का विकास क्रम होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 98, मगही किस भाषा की बोली है। इसका आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। क्वेश्चन नंबर 99, अनुवाद में शब्दों की स्वीकार्यता के लिए कौन सा गुण आवश्यक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100, आंखों का तारा का सार्थक अनुवाद है। इसका आंसर है ऑप्शन बी एप्पल ऑफ वंस आई। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल TFT कैंपस से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.tftcampus.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।